सती साधना के लेवल 3 का ये वर्कशॉप है। सुबह आधा सेशन हो गया। पहले सबको जय भीम और नमो बुद्धाय कहता हूँ मैं। श्रीकांत दिवटे सर, हरीश चंद्रा जी, अरुण कस्बे सर, अनिल गायकवाड़, सुनंदा सालवे, विशाल कस्बे, ब्रह्मचारी समनचित्त, और दिल्ली के हैं। और गया प्रसाद गौतम जी ने अभी तक चेहरा दिखाया नहीं, लेकिन वो श्रावस्ती के हैं, श्रावस्ती। और विश्वास शिंदे सर, वो मुंबई से है, ठाणा। तो आप सबका स्वागत है सर। हमारी सुबह की चर्चा सती साधना, जागृति, इस पर हमने बहुत सी प्रैक्टिकल बात की और व्यवहारिक बातें भी की, और बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी सुबह को। और बीच में आधा घंटा पहले लाइट चली गई, बिजली चली गई थी, तो दिक्कतें आती रहेंगी, लेकिन जीवन चलने का नाम। चलते रहो सुबह शाम, जीवन चलता रहेगा। हम तू न चलेगा चल देगी राहे जीवन को तर्ज, क्या है ना वो गाना, दुनिया चले चले रे हाँ, जीवन चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो चलना पड़ता है, बिजली रहे या ना रहे, जीवन चलता रहेगा। सुबह को बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी सती साधना पर, जागृति की साधना पर, और हमने बहुत अच्छे मतलब पॉइंट्स उसमें आए थे, प्रैक्टिकल पॉइंट्स, घरेलू पॉइंट, घरेलू झगड़े, उदासीनता, फ्रस्ट्रेशन, वैफल्यग्रस्त अवस्था वगैरह। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आज सुबह हम ये कर रहे थे, मतलब चर्चा कर रहे थे। और जागृति का जो मकसद है, सती का जो मकसद है, अपमात का जो मकसद है, वो जीवन के व्यवहारिक प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम, सामाजिक प्रॉब्लम, पारिवारिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्व करना, मतलब दुख मुक्ति। यही तो बुद्ध धम्म का और खासकर सती साधना का मकसद है। तो एक बात तो है कि धम्म के लिए कोई भी विषय जो मनुष्य के जीवन से संबंधित है, ऐसा कोई भी विषय धम्म के लिए वर्जित नहीं है। कोई भी विषय हो, कितना भी अटपटा सा लगता हो, कितना भी ऑड लगता हो, कुछ लोगों को लगता है ना, नहीं नहीं, इसका इसका धम्म से क्या संबंध है, उसका धम्म से क्या संबंध है। जीवन से जुड़ा हुआ हर प्रश्न, जीवन से जुड़ी हुई हर बात धम्म का विषय है। क्योंकि धम्म का एक अर्थ तो मनोधम्म है। मनोधम्म मतलब मन में, चित्त में जो कुछ भी चल रहा है, हो रहा है, घट रहा है, सत्य। हमने सुबह को देखा, सत्य यानी जो घटता है, हो रहा है, वास्तव। सती यानी वास्तविकता का भान है, जो घट रहा है उसका भान है। तो वो मानसिक लेवल पर हो या व्यवहारिक लेवल पर हो, अंदर हो या बाहर हो, जो कुछ भी घट रहा है और वो मनुष्य के मन को, चित्त को महसूस हो रहा है, हो, वो सारे के सारे विषय धम्म के अंतर्गत आते हैं। तो धम्म यानी मनोधम्म है, और मनोधम्म यानी मन के विषय। और मन के विषय ये इंद्रियों के भी विषय है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इंद्रियों का विषय ये मन के विषय है, मेमोरी के विषय मन के विषय है, इमेजिनेशन के विषय मन के विषय है। चित्त जो है वो चाहिए नहीं चाहिए, चाहना नहीं चाहना, मतलब लोभ और द्वेष, लोभ और द्वेष, इसके मुताबिक, इसके कारण जो चंचलता निर्माण होती है, जो विचलन निर्माण होता है, मानसिक विचलन निर्माण होता है, जिसके कारण तकलीफ होती है, तनाव निर्माण होता है,
दुख निर्माण होता है, प्रेशर निर्माण होता है, वो सारे के सारे विषय जो है वो धम्म के अंतर्गत आते हैं और सती के अंतर्गत आते हैं। इसलिए सुबह जो कुछ चर्चा हुई, बहुत लंबी चौड़ी अच्छी चर्चा हुई, उस चर्चा को अभी हम सती जागृति की साधना के साथ साथ उस चर्चा को भी हम जारी रखेंगे। अभी जो लोग सुबह उपस्थित नहीं थे लेकिन अभी आए हैं, उनके लिए दो चार बातें मुझे पहले बताना जरूरी था, इसलिए मैंने सीधा विषय विषय में हाथ नहीं डाला, सीधा विषय में उतरा नहीं। सुबह को क्या हुआ ये मैंने नए लोगों के लिए बता दिया है। तो सती जो है, जागृति जो है, और जब भी हम सेशन में आते हैं, ऐसे सेशन में आते हैं, तो पहला काम हमारा ये होना चाहिए, होगा, रहेगा, हम अपने आप से कनेक्ट हो जाएंगे। सती सती का मतलब आत्मभान है, जागृति है। तो जैसे ही इस विषय में उतरेंगे तो पहले अपने आप का भान, सती जागृति। और सती जागृति अगर नहीं महसूस हो रही है तो फिर सांस का आधार लेंगे। शरीर के अंदर, पेट में, नाभि के पीछे जो मूवमेंट हो रही है श्वास पटल की, उसके कारण पेट की, छाती की, पीठ की, ये जो हिस्सा है, धड़ जो है, ये जो आन करता है, अपान करता है, सांस अंदर लेता है, नैसर्गिक रूप से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सांस नैसर्गिक है। शरीर, काया नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेती है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ती है। ये जो आन का और अपान का जो प्रवाह है, गति है, उस गति के साथ अपनी सती रखनी है, गति के साथ सती मिलानी है। ये काम हम पहले शुरू कर देंगे, वो जारी रहना चाहिए। एक्चुअली वो कोई सेशन का काम नहीं, यहाँ बैठे इसलिए वो चाहिए ऐसा नहीं। सती जो है वो 24 घंटे उपस्थित रहनी चाहिए, मतलब 24 घंटे जागृति की अवस्था चाहिए। सांस की जागृति, काया की जागृति, वेदनाओं की जागृति। वेदनाएं यानी जिंदापन है, जिंदापन मतलब सुख दुख है या न्यूट्रल, न्यूट्रल फीलिंग्स है। वेदना महसूस करने का काम करती है। वेदनाओं के कारण जीवन का एहसास होता है। वेदना मुख्य बात है, क्योंकि वेदना ही सती के लिए उपयुक्त है। बाकी कारण है, बाकी निमित्त है, निमित्त। जैसे सांस एक निमित्त है, लेकिन सांस जो महसूस होता है वेदना के कारण महसूस होता है। वो महसूस होता है, सांस अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, काया सांस अंदर ले रही है, काया सांस छोड़ रही है, तो वो महसूस होता है। तो महसूस करने का काम वेदना कर, वेदना के कारण। विद मीन्स टू नो, जानना, महसूस होना। मराठी में जाणीव, जाणीव में जानना है ना। तो सांस को जानना है, मतलब सांस की सती, काया की सती, वेदना की सती। वेदना का कारण चित्त है, क्योंकि वेदना सुख दुख है, और सुख दुख का कारण चित्त है, क्योंकि चित्त चाहत है। चाहिए और नहीं चाहिए का द्वंद्व, संघर्ष, यानी चित्त है। जो चाहिए उसे हम राग या लोभ कहते हैं, जो नहीं चाहिए वो, मतलब चाहे, चाहिए में जब तीव्रता होती है, बहुत तीव्रता, तो वो लोभ बनता है। नॉर्मल नॉर्मल बातें तो
चाहिए नहीं चाहिए के अंतर्गत आ सकती है। मतलब अभी ये कंप्यूटर ठीक चाहिए, मतलब ये प्रकाश ठीक चाहिए, तो ये नॉर्मल बात है। लेकिन इसमें जब अतिरिक्त चाहत आती है कि नहीं ऐसा ही चाहिए, तो फिर वो लोभ बनता है। या अगर वैसा होता है, मन के मुताबिक नहीं होता है, और उससे अगर चीड़ निर्माण होती है, एक तरह की विचलन निर्माण होता है, तो वो द्वेष है। तो चाहिए और नहीं चाहिए का जो द्वंद्व चित्त में चलता है, उसके कारण सुख दुख है, और सुख दुख के कारण विचलन है। लेकिन कुछ ऐसी भी वेदनाएं हैं, ऐसी भी जानिवा है, ऐसा भी ऐसा भी महसूस करने का, ऐसी मूर्छित अवस्था है जो महसूस ही नहीं होती, जो वेदनाएं महसूस ही नहीं होती। सांस को भी कभी कभी देखते हैं, सांस महसूस ही नहीं होता। काया को देखते हैं, काया महसूस नहीं होती, क्योंकि वेदनाएं मूर्छित होती है। कुछ बहुत सारी वेदनाएं, मतलब 70 80 90% वेदनाएं जो है मूर्छित होती है, महसूस नहीं होती। चित्त महसूस नहीं होता। हम जैसे जैसे आगे जाते हैं, वैसे अविद्या की अवस्था, अज्ञान की अवस्था बढ़ती रहती है। मतलब सांस का थोड़ा भान होता है, लेकिन उतना शरीर का नहीं होता। थोड़ा शरीर का होता है, लेकिन वेदनाओं का नहीं होता। वेदनाओं का होता है, उससे कम चित्त का होता है, उससे कम मनोधम्म का विचार प्रक्रिया का होता है, और उससे कम जो आंखें देखती है उसे महसूस नहीं किया जाता। जो सुना सुना जाता है उसे महसूस करना बहुत कठिन है, उसके साथ रहना बहुत कठिन है। गंध की बात है, स्वाद की बात है, त्वचा का स्पर्श है। तो जितने हम आगे जाते हैं उतना, जैसे कि अंधेरा बढ़ता रहता है, बढ़ता है अंदर। अंधेरा मतलब अविद्या, अज्ञान की अवस्था, मूर्छित अवस्था एक बहुत बड़ी अवस्था है। तभी मानस शास्त्र भी कहता है, साइकोलॉजी भी कहती है कि मन जो है वो 80 90 92% 92 3% अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस मतलब मूर्छित अवस्था है, और ये मूर्छित अवस्था मतलब असुख अदुख वेदनाएं। तो इस मूर्छित अवस्था को, ये मूर्छित अवस्था है, मृतवत अवस्था है, यही प्रमाद की अवस्था है। जैसे सुबह हमने देखा, मूर्छित अवस्था है, मृतवत अवस्था है, प्रमाद की अवस्था है। उसके विरुद्ध अप्रमाद है। तो अप्रमाद सती है। तो सती यानी जिंदापन है। सुबह हमने देखा, सती की अवस्था, जागृति की अवस्था, अप्रमाद की अवस्था यानी जिंदा अवस्था है। और जो मूर्छित अवस्था है, जो प्रमादित अवस्था है, जिसकी सती नहीं, जिसका भान नहीं, वो मृतवत अवस्था है। इसलिए वो कहा है अपमादो अमत पदंग पमादो मच्छुनो पदंग। अप्रमाद की अवस्था जो है, जागृति की अवस्था है, वो अमृत पद है, अमृत अवस्था है। अमृत मतलब जिंदा, जो मरा नहीं, अमृत जिंदा अवस्था है। मतलब जागृति जो है वो जिंदगी है, जिंदा अवस्था है, जिंदापन है। और जो अजागृत अवस्था है, वो मूर्छित अवस्था है, वो मृतवत अवस्था है। पमादो मच्चुनो पदम, अपमत्ता न मियंती ये पमत्ता यथा मता। जो जागृत अवस्था है वही जिंदा अवस्था है, और प्रमादित अवस्था जो है वो मरे हुए के समान है, मृतवत अवस्था है। तो सती का संबंध कितना गहरा है, ये अभी एक एक कदम जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे भी समझ में आते, मुझे भी नई नई बातें समझ में आती है। ऐसा नहीं मैं आपके साथ बात करता हूँ पहले ही सब सोच के रखा है, नहीं। मैं कुछ भी सोचता नहीं, आने के पहले कुछ भी सोचता नहीं। जब भी मैं आपके सामने बात करता हूँ, तो मैं अंदर कनेक्ट होके जो कुछ आता है ऊपर, वही आपके सामने वो
रेडी रेडी रेफरेंस रखता हूँ। और मुझे भी आश्चर्य होता है कि कुछ बातें जो आती है वो वही 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 सती का ये परिणाम है। सती को, ये सती के सेशन हम जो चला रहे हैं वो हम्म, यही जिंदापन महसूस करने के लिए चला रहे हैं। और वो जिंदापन मुझे सबसे ज्यादा महसूस होता है, ऐसा मुझे लगता है, आपको भी लगता होगा, लेकिन मुझे आपसे ज्यादा मुझे सोचना पड़ता है। तो जाहिर है कि मुझे वो अनुभव थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन आपको भी हो सकता है, बहुत अधिक मात्रा में हो सकता है। वो अपनी अपनी साधना पर निर्भर है, और साधना के पहले भी साधना समझ लेने पर निर्भर है, ऐसा मुझे लगता है ना। बुद्ध धम्म की शुरुआत दृष्टि से होती है, सम्यक दृष्टि, अंडरस्टैंडिंग। कोई भी बात जब तक समझ नहीं लेते, प्रैक्टिस करना डिफिकल्ट है, साधना करना डिफिकल्ट है। पहले समझ लेना चाहिए क्या करना है, सती साधना के लिए क्या करना है। नैसर्गिक सांस, नैसर्गिक अनात्म सांस, इसे मैं अनात्म सांस कहता हूँ। आपको ये शब्द अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, लेकिन तो नहीं तो अनात्म सांस मतलब जो मैं नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता। अन आत्म यानी नॉट सेल्फ, मैं नहीं। क्योंकि सांस लेने की और छोड़ने की आवश्यकता नहीं, सांस अपने आप आता है, अपने आप बाहर आता है, अपने आप शरीर अंदर लेता है, अपने आप। तो ये अपने आप अपवाप जो चलता है, नैसर्गिक जो चल रहा है, वही सती का विषय है। नैसर्गिक कुछ भी हो, इस क्षण में जो कुछ भी चल रहा है, इस क्षण में क्या क्या चल रहा है। अनापान चल रहा है, काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है। ये काया जिंदा है, मतलब इसमें वेदनाएं हैं, वेदनाएं जिंदापन है, तो जिंदापन भी सती का सबसे बड़ा विषय है। मेरे ख्याल से सती का अगर अभ्यास करना है तो अपने आप को जिंदा जिंदा महसूस करो, जिंदा महसूस करो, टॉप टू बॉटम। हम जिंदा है, शरीर जिंदा है। मुझे मुझे इसका बहुत लाभ होता है ऐसा सोचने, क्योंकि कुछ शब्द जो है वो शब्द एक गाइड की तरह होते हैं। अनात्म आन अपान, तो अनात्म यानी नैसर्गिक, नैसर्गिकता की याद दिलाता है अनात्म मुझे। मैं जब मेरे मन में जब अनात्म शब्द आता है तो फिर ये जीवन जो है वो अनात्म है। क्योंकि तय करके जन्म लिया नहीं, तय करके मरेंगे नहीं। और जन्म और मृत्यु के बीच का जो ये जीवन है, ये तय करके नहीं चल रहा है। ये प्रतीत समुत्पाद है, ये कार्य कारण भाव पर चल रहा है, ये परिस्थिति के अनुरूप चल रहा है, कंडीशंस के अनुसार चल रहा है। मतलब संस्कारित अस्तित्व, संस्कारों के मुताबिक जीवन चलता है। मैं नहीं चला चला रहा, मेरे कारण जीवन नहीं चल रहा, जीवन नैसर्गिक है। तो मैं जब भी, मेरे मन में जब भी अनात्म शब्द आता है, उभर आता है, तो मुझे एकदम ऐसा लगता है कि मैं नहीं। मैं नहीं, तू नहीं। मैं नहीं, तुम नहीं। तो सती में खो जाए, वो गाना है ना वो, मैं ना रहूं, तू ना रहे, एक दूजे में खो जाए, वो तो वो भ्रम की अवस्था है वो। लेकिन मैं ना रहूं, तू ना रहे, तो सती में खो जाने की बात है। मुझे थोड़ा संगीत से और गानों गानों से लगाव है, लेकिन वो गाने जहाँ उपयुक्त है वो मैं बताता हूँ, बताते जाऊंगा। तो सती के साथ एक रूप होना, सती में रहना है, सती में खोना है।
लेकिन खोना मूर्छित अवस्था है, ये खोने की भी बात नहीं, ये जीवंत होने की बात है, जिंदा होने की बात है। तो ये खोने की बात नहीं, जहां सती नहीं रहती वहां खोने की बात है। तो वो मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं। कभी कभी शब्द भ्रम निर्माण करते हैं, तो शब्द वहीं छोड़ देना है, शब्दों में नहीं अटकना है, गाना कुछ भी हो। हमारा मकसद सती जागृति जिंदापन है। तो ये मैं जिंदा हूँ, मतलब मैं, मतलब कहने के लिए मैं शब्द इस्तेमाल करता है। देखिए, आत्म भाव का मैं और व्यवहार का मैं, इसमें अंतर है। क्योंकि मैं तुम, ये भाषा तो चलती रहेगी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो यानी मैं आप, ये भाषा चलती रहेगी। लेकिन यहाँ मैं, अगर मैं में अटक जाता है, आत्म भाव में अटक जाता है, सेल्फ में अटक जाता है, तो वो सत्कार दृष्टि का बंधन बनता है। मैं भाव, आत्म भाव, और जहाँ आत्म भाव है वहाँ आत्म पर भेद है। तो देखिए सती कितना काम करती है। सती जो है, जागृति जो है, सब ऐसे उजाले में लाती है, उजाले में लाती है। तो कभी कभी ये बात करनी पड़ती है, कभी वो बात करनी पड़ती है, लेकिन ये सब जो चर्चा चल रही है, वो जो दिखाई दे रहा है उस पर चल रही है। सती के प्रकाश में जो दिखाई दे रहा है उस पर ये चर्चा चर्चा चल रही है। तो सती निमित्त पर चलती है, ऐसा मैंने कहा। तो एक एक निमित्त जो है, आन है, अपान है। इस क्षण में, इस समय जो चल रहा है वो आन अपान, पिछला अगला नहीं, अभी का, वर्तमान का। वर्तमान का। आन अपान, आन अपान, आन अपान, इस तरह का चल रहा है। आनापान नहीं चल रहा, आन अपान ऐसा नहीं चल रहा है। आनापान एक जगह पर नहीं चल रहा है। एक आन खत्म होता है, फिर दूसरा अपान, फिर आन, फिर अपान, फिर आन, फिर अपान। गति है, अनापान स्थिति नहीं है, गति। जड़ता नहीं है, गति है। जैसे कि वो हार्ट का ग्राफ रहता है ना, वो हार्ट हार्ट दिखाता है ना, हार्ट का जो ईसीजी, ईसीजी ईसीजी जो दिखाता है, तो ऐसे दिखाता है, ऐसा आगे भागता जाता है, है, आगे आगे जाता है। ऐसा भागता जिगजैग, है, आगे जाता है और ऊपर नीचे होता है, जिगजैग ऐसा। आगे जाता है और ऊपर नीचे होता है। मतलब वो भी बताता है, जीवन गति है, हार्ट गति है, आनापान गति है, वेदनाएं गति है। जो वेदना जिस काया में है, काया गति है, चित्त गति है, विचार गति है, गति है, मनोब्रह्म गति है। वही अनित्य है। और जो अनित्य है वो अनात्म है। अनात्मा है। तो अगर ये बेसिक बातें अगर अच्छी तरह मन में होती है तो फिर साधना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। लेकिन ये साधना पहले समझ लेनी चाहिए क्या करना है। साधना, सती साधना मतलब ध्यान साधना नहीं। ये फिर से थोड़ा ये कर, क्योंकि ध्यान स्थिति पर होता है, ध्यान स्थिति पर होता है, सती गति की होती है। इसलिए मुझे ये दो अलग अलग कार्य लगते हैं। मन के दो अलग कार्य हैं। ध्यान छूटता नहीं, मन ध्यान ही करता है। मुझे तो लगता है मन में जो विचार प्रक्रिया चल रही है वो ध्यान ही है। क्योंकि मन में वितर्क विचार है, विषय और विचार, विषय और विचार, वो भी गति की है। लेकिन मन जब विचार को या विषय को पकड़ने की कोशिश करता है तो वहां ध्यान जाता है। और जो चाहिए उसको पकड़ने की कोशिश करता है, जो नहीं चाहिए उसे
दूर ढकेलने की कोशिश करता है। इसे तृष्णा भी कहा है। तृष्णा चाहिए और नहीं चाहिए दोनों में है। वो मन का, अजागृत मन का वो स्वभाव है। और जब मन जागृत हो जाता है तो उसे फिर गति दिखाई देती है, क्योंकि वो उसकी सती रखता है। सती के साथ गति। तो जीवन चल रहा है, गति है, गति में अपनी सती मिलानी है। और जब इस गति के साथ आपकी सती एकरूप हो जाती है तो दैट इज श्रोतापन्न अवस्था। स्रोत में उतरते हैं आप, प्रवाह में उतरते हैं, स्ट्रीम एंट्री है। जीवन की गति में सती जब उतरती है तो वो श्रोतापन्न अवस्था है, स्ट्रीम एंट्री। और स्ट्रीम स्ट्रीम जो है, सती जो है, गति जो है, वो वर्तमान है। गति हमेशा वर्तमान में होती है। गति थम गई कि फिर वो स्थिति बनती है, फिर वो भूतकाल बनता है। तो जहाँ वर्तमान जीवन में हम जब एकरूप होते हैं तो भूतकाल के तनाव अपने आप कम होने लगते हैं और भविष्य का तर्क भी कम होता है, मतलब चिंताएं कम होती हैं। आवश्यक चिंतन जरूर चलेगा। यानी मन शांत, हाँ, चित्त शांत हो जाता है। चित्त शांत हो। वर्तमान के प्रवाह में, स्रोत में उतरने से मन शांत होता है। क्यों शांत होता है? क्योंकि उसका भूतकाल से कनेक्शन छूट जाता है। मेमोरी है, मेमोरी में सब कुछ है, लेकिन वो मेमोरी को अटैच नहीं रहता, क्योंकि वर्तमान की गति में है। वो भविष्य की चिंताओं में नहीं रहता, अनावश्यक चिंताओं में चिंतन कर सकता है लेकिन चिंता नहीं करेगा। तो अनावश्यक तर्क में नहीं रहेगा, भविष्य के चिंताओं में नहीं रहेगा। तो भविष्य के साथ भी अनावश्यक संपर्क टूट जाता है और ये जरूरी है। बराबर है। इसका ये गलत फहमी में हम नहीं रहेंगे कि चिंतन बंद होता है। चिंतन कभी बंद नहीं होता, चिंताएं बंद होती है। और चिंताएं बंद चिंताएं होती बहुत है। बार अवास्तव भी होती है, मतलब उसका कोई चिंता, तृष्णाएं चिंता करती है ज्यादा। इच्छाएं जो है चिंता, चाहिए नहीं चाहिए, जो ये जो चित्त का स्वभाव है, लोभ द्वेष तृष्णा, वो ज्यादा उसमें व्यस्त रहती है। वो व्यावहारिक है नहीं, इसका उन तृष्णाओं को इसका भान नहीं रहता कि ये जो सोच चल रही है, विचार चल रहा है, ये व्यावहारिक है या नहीं। जागृत चित्त जो है, जागृत मन जो है, वो जो आवश्यक है, सम्यक है, उचित है, उतना ही सोचेगा। अच्छा विश्लेषण है। और ये जो खामोशी है, ये सती है। सती की व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि सती वर्तमान गति की है और गति की व्याख्या नहीं कर सकते। आप गाड़ी के बारे में आप बोल सकते हैं, गाड़ी के गति के बारे में नहीं बोल सकते। गाड़ी की गति में 10 है, 20 है, 30 है, 40, 50, 100, 150, आप कुछ भी बोल सकते हैं। फिर भी वो आंकड़ा, यानी वो गति नहीं, वो एक अंदाजे से, या वो एक टेम्पररी मेजरमेंट है, वो टेम्पररी।
क्योंकि 100 की गति में गाड़ी चल रही तो वो कब 90 90 पर आएगी बोलते बोलते, वो बता नहीं सकते। या 110 पर जा सकती है, या अभी ये बहुत फास्ट हो गया 100 का, लेकिन समझो 50-60 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, तो 50 50 या 60 का स्पीड बताते बताते आप थोड़ा रेस करते हैं तो वो 62 हो जाता है, 52 होता है, 55 होता। इसका मतलब वो केवल वो कैलकुलेशन, टेम्पररी मेजरमेंट है, वो गति को आप नहीं बता सकते, क्योंकि गति द कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो निरंतर, अरे गति स्थिर नहीं रहती। गति स्थिर नहीं है, उसी का नाम गति है, जिसमें स्थिति नहीं वो गति। और जीवन बराबर, स्थितिशील नहीं, जीवन गतिशील है, गतिशील है, अनित्य है, गतिशील है, जीवन प्रवाह है। इसलिए बदलता रहता है, हाँ, बदलता रहता है। बदलता रहता है, बहता रहता है, हम्म, बहता रहता है। और बहुत बार हम कहते भी हैं, हाँ समय समय निकलता जा रहा है, घड़ी का सेकंड काटा आगे जाता है तो फिर पीछे नहीं आता, हो गया गया। गया। हमारा जीवन एक एक क्षण से, एक 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 सेकंड से, एक एक मिनट से, एक एक घंटे से, एक एक दिन से कम होता जा रहा है। पास्ट टेंस। एक एक दिन से कम होता जा रहा है। अब हमारी हमारी सुबह चली गई, अभी का सेशन, सुबह का सेशन खत्म, वो समय अभी वापस नहीं आएगा। उस समय हमने जो कुछ सीखा है उसके परिणाम महसूस हो सकते हैं। इसलिए समय जो गुजरता है वो ये भी हमको बताता है कि समय का अच्छा इस्तेमाल करो। समय गुजरता है, समय बिछड़ता है, जीवन बिछड़ता है, क्योंकि ये गति है। तो समय का अच्छा उपयोग, सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन अच्छा और बुरा या सही या गलत ये महसूस होने के लिए सती चाहिए, जागृति चाहिए। जागृति नहीं है तो फिर सही गलत का भी भान नहीं रहता, और अगर सही गलत का भान नहीं है तो जीवन किसी भी फिजूल कार्य में बीत 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 सकता है, बिता बिता जा सकता बीत सकता है, अगर भान नहीं है तो, सती नहीं है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट सेंट्रल पॉइंट जो है जागृति, वो जागृति है, सती है, अपमाद है। भान है। यही बुद्धत्व का अंश है। बुद्ध ने जो प्राप्ति की है उनको उनको सम्यक संबुद्ध यानी परिपूर्ण जागृत कहते हैं। लेकिन उसका अगर छोटा अंश अगर हम इस समय महसूस कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। वही सही बुद्ध वंदना है। बुद्ध शरण है, वंदना नहीं। रण है। बुद्ध शरण है, बुद्धं शरणं मतलब जागृति के शरण जाना है। जागृति को जो दिखाई देता है, जागृति को जो महसूस होता है, मतलब बुद्ध को जो महसूस होता है वो धम्म है। तो धम्मं शरणं गच्छामि यानी जो जो महसूस हो रहा है, जो जो विद्या मिल रही है, विद मीन्स टू नो, जो जाना जा रहा है वो धम्म है। धम्म यानी, धम्म भी प्रोसेस है, धम्म कोई एक बात नहीं है, धम्म भी गति है, धम्म भी प्रक्रिया है, धम्म प्रतीत्य समुत्पाद है। धम्म यानी, धम्म की भी व्याख्या नहीं कर, मुझे तो कभी कभी लगता है बुद्ध की व्याख्या की जा सकती है लेकिन धम्म की नहीं की जा सकती, क्योंकि धम्म गति है। इसलिए धम्म की व्याख्या करना बहुत कठिन है। धम्म क्या है? तो धम्म इज एवरीथिंग, धम्म इज एवरीथिंग व्हाट योर माइंड परसीव्स। आपका मन जो महसूस करता है वो सब धम्म है। वो विचार हो, विचार प्रक्रिया हो, देखना हो, सुनना हो,
गंध हो, स्वाद हो, ये हो, स्पर्श हो, विचार प्रक्रिया हो, चित्त हो, सही हो गलत हो, जो अच्छा बुरा लोभ, सब धम्म के विषय है। अनापान हो धम्म का विषय है, काया अनापान हो धम्म का विषय है, वेदनाएं धम्म का विषय है, फिलॉसफी है धम्म का विषय है। जीवन के साथ जो जो घटता है, हो रहा है, घट रहा है, सत, सत मतलब हो रहा, अस्तित्व, होना, जो जो हो रहा है धम्म है। तो धम्म गति है, और गति को महसूस करने वाला बोध होता है, बोधि होती है। और बोधि यानी जागृति है, जागृति सती से है, अपमा। और जो लोग इस मार्ग पर चल रहे हैं वो संघ है। तो मेरे ख्याल से बुद्ध धम्म संघ का जो संघ है, इट इज नॉट a registered organization। कोई संस्था आप स्थापन करते हैं और वो संघ बन गया, नो। वो व्यवहार के लिए आवश्यक है, उसका महत्व कम नहीं होता, व्यवहार के लिए वो आवश्यक है। लेकिन बुद्ध धम्म संघ के अर्थ से वो संघ नहीं कहा जा सकता। संघ वही है जो प्रवाहित है जीवन के साथ। जो लोग अपने जीवन की गति के साथ साथ जो लोग सती से जुड़े हुए हैं, जागरूक है, अप्रमाद में है, आत्मभान में है, वही धम्म देख सकते हैं और सेल्फ से मुक्त होते हैं, आत्मभाव से मुक्त होते हैं। और जो सेल्फ से मुक्त होते, आत्मभाव से मुक्त होते, वही संघ का हिस्सा बन सकते हैं। जो मैं में अटक गया है वो संघ का हिस्सा कैसे बन सकता है? जी, बराबर है। तो संघ इज द यूनिटी एंड एकत्रितता है। लेकिन एकत्रितता तभी है जब मैं से छुटकारा मिलता है, आत्मभाव से छुटकारा मिलता है। अगर मुझ में अटक गया हूं तो मैं कैसे किसी का बन सकता हूं? ये सत्ता दृष्टि का बंधन है, आत्मभाव का बंधन है। ये काया मैं हूं, देहात्म दृष्टि। बाबा साहब ने ये शब्द इस्तेमाल किया है, देहात्म दृष्टि। ये काया मैं हूं, ऐसा लगना। उनके बौद्ध पूजा पाठ उन्होंने जो 54-55 में जो प्रकाशित किया था बाबा साहब ने, उसमें सत्काय दृष्टि का अनुवाद देहात्म दृष्टि कहा है। देहात्म दृष्टि यानी ये देह, ये काया मैं हूं। और ये काया मैं कैसे हो सकती है जो तय करके जन्म नहीं लिया, तय करके दुनिया में आई है। तो मेरे ख्याल से मुझे अब ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। आपका क्या कहना है? एक एक करके आप कह सकते हैं। हाँ बोलिए सर, राजेश सर। आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय सर। सर मेरा ये जो अभी संघ से संबंधित जो बात हुई, मैं से मुक्त होने पर जब होते हैं तो संघ का निर्माण होता है। तो बुद्ध काल में, बुद्ध के समय में जो उनके साथी थे, साथ में थे, तो वो मैं मुक्त थे। कुछ नए भी थे, कुछ पुराने भी थे, और कुछ उनसे ऊंचे भी थे। किसी को दृष्टि प्राप्त हुई थी, किसी को नहीं हुई थी, कुछ उसके प्रयास में थे। तो वो सत्संग हुआ, उसे संघ का नाम दिया गया।
हाँ। जो अभी आपने इस संबंध में जो परिभाषा दी है, जो बताया है, मुझे भी लगता है, ये भी मेरे मन को छू के गया ये सब, कि जो मैं मुक्त होता है और जहाँ ज्यादा लोग मैं से मुक्त होते हैं, आत्मभाव देह भाव से मुक्त होते हैं, देह आत्मभाव से मुक्त होते हैं, वो संग होता है। तो क्या अकेला व्यक्ति इसमें संग हो सकता है? मतलब वो कोई एक व्यक्ति अगर मैं से मुक्त होता है तो वो संग हो सकता है क्या, हम्म। ऐसा आपका कहना है? हाँ। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता ना कि एक ही आदमी मुक्त हो, मैं से मुक्त होगा। हम्म। अभी हम 16 लोग यहाँ पर उपस्थित है, 16। अगर आप में से 16 में से समझो 10 लोगों में ये भावना, ये ये मुक्त अवस्था, मैं मुक्त अवस्था जागी है, समझो टेम्पररी क्यों ना हो, वो आसान नहीं है। टेम्पररी अगर वो जागे तो वो 16 में से 10 लोग वो टेम्पररी वो उस क्षण के लिए संग बन गए ना। वो अकेला एक आदमी कैसे जाग सकता है? जागने की प्रक्रिया जो है वो साधना के तौर पर व्यक्तिगत है ज्यादा। क्योंकि मैं जिस तरह की साधना करूंगा उसका परिणाम मुझ पर ज्यादा होगा पहले। लेकिन मैं समाज का हिस्सा हूं ना। मैं बोलता हूं, बोलने का मतलब क्या है? बोलना मतलब समाज है। किसके लिए बोलते हैं हम? दूसरे के कल्याण साथ के लिए। बोलते हैं ना। अपने आप से, अपने आप के साथ थोड़े बोलते हैं। हम्म। अपने आप में तो चिंतन चलता है, विचार प्रक्रिया चलती है। और जब जब वही विचार प्रक्रिया दूसरे के सामने व्यक्त होती है तो वहां समाज शुरू होता है। तो जहाँ समाज शुरू होता है, जहाँ कम्युनिकेशन शुरू होता है, जहाँ समुपदेशन शुरू होता है। सुबह को बहुत अच्छा शब्द हमने इस्तेमाल किया हो। जब समुपदेशन शुरू होता है या लेन देन शुरू होती है या कल्याण मित्रता शुरू होती है तो एक एक नहीं रहता। वो एक के दो बन सकते हैं, दो को चार बन सकते हैं, 10 बन सकते हैं, 16 बन सकते हैं, 1600 बन सकते हैं, 16,000, 16 लाख बन सकते हैं। इसी को तो समाज कहते हैं ना। समाज का मतलब क्या है? समाज में अनेक विषयों पर चर्चा चलती है। समाज समाज में आर्थिक चर्चा चलती है, समाज में समस्याओं को लेकर चर्चा चर्चा चलती है, समाज में राजनीति को लेकर चर्चा चलती है, समाज में अभी कोरोना को लेकर चर्चा चल रही है। समाज 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 क्या है? कॉमन सब्जेक्ट, साधारण विषय। तो जहाँ जब ये सती का विषय साधारण बनता है तो फिर वो एक का विषय नहीं रह सकता। वो अपने आप ज्यादा लोगों का विषय बनता है। और मेरे ख्याल से अभी हमारे जो सेशन चल रहे हैं, ये सती का विषय जो है बहुत तेजी से मैं देखता हूँ कि लोग, मतलब वो महसूस हो रहा है। अभी आपको तो महसूस हो ही रहा, लेकिन अभी मैं जो ये वीडियो डालता हूँ तो 24 घंटे में 70, 80, 90 लोग उसको देखते हैं, बारीकी से देखते हैं, सुनते हैं, ये बात नहीं। लेकिन अगर रोज लोग देखते हैं तो इसका मतलब जागृति जो है वो आवश्यक बात है। अन्न वस्त्र निवास की तरह धम्म जागृति ये आवश्यक बात है। इसलिए लोगों को ये अच्छा लगता है। वरना वरना हम लोग क्यों इकट्ठा आएंगे? सुबह को भी आएंगे, शाम को भी आएंगे। तो एक, जैसे आपका सवाल है, वो एक एक का अनुभव नहीं रहता। वो एक का संग कभी नहीं बने रहेगा। लेकिन एक भी होता है तो वो कम नहीं है। सागर बूंद बूंद से बनता है, तो बूंद नहीं होगा तो सागर कहाँ से होगा? सागर के लिए बूंद जरूरी है। तो समाज के लिए मनुष्य जरूरी है और मनुष्य के लिए समाज जरूरी है। इसलिए प्राणियों का भी ग्रुप बनता है, क्योंकि वो जरूरी सुरक्षा है। और मनुष्य जो है वो तो विशेष प्राणी है। वो तो दुख से मुक्त हो सकता है
यहाँ तक उसने तैयारी की है जो दूसरे प्राणियों को संभव नहीं है। दूसरे प्राणी मुक्त हो नहीं सकते आसानी से, क्योंकि उनमें सती का बीजारोपण नहीं हुआ है, वो मनुष्य में हुआ है। ये बुद्ध के समझ में आया आया था मेरे ख्याल से। तभी उन्होंने ध्यान साधनाएं छोड़ दी, आत्मक्लेश छोड़ दिए, और जागृति का जो मुद्दा है, सती का जो मुद्दा है, अप्रमाद का जो मुद्दा है, वो उन्होंने सेंट्रल पॉइंट बना, स्टार्टिंग पॉइंट बनाया था, जो उनको बचपन में ही महसूस हुआ था। लेकिन वो छूट गया होगा, वो छूट जाता है, क्योंकि जब मैच्योरिटी आती है तो वो बात समझ में आती है। अभी भी सती मैच्योर मैच्योर माइंड ही, मतलब परिपक्व मन ही सती को समझ सकता है। ऐसा नहीं अभी ये चल रहा है और समझ में आएगा तुरंत, नहीं। जब तक आप अपने आप से कनेक्ट नहीं हो सकते, हम अपने आप से कनेक्ट नहीं हो सकते, जिंदगी से जब तक जुड़ नहीं जाते, हम जिंदगी से जुड़े जुड़े हुए नहीं रहते। बहुत बार हम विषयों से जुड़े रहते हैं, विषयों में। जीवन हमेशा बहिर्गामी ज्यादा होता है। तो यहाँ सती से अंतर्गामी, अंतर्मुक्ता शुरू में बढ़ती है, और अंदर से जब जागता है तो भी बाहर भी जागता है। फिर अंदर और बाहर का सवाल नहीं रहता, वो भेद नहीं रहता। अंदर और बाहर अलग नहीं है, क्योंकि बाहर से जुड़ा हुआ है वो इंद्रियों के कारण जुड़ा है, और अंदर जो जुड़ा है वो सती के कारण जुड़ा है। और इंद्रियों से का मतलब वो ध्यान है, ये सती है। तो ध्यान और सती, अंतर्मुक्ता बहिर्मुक्ता, ये तो ऐसा मुझे लगता है। ये अभी मेरे माइंड में ये मुद्दा आया। तो अभी आप राजेश सर, अकेले का संग नहीं बन, ये इस पर, इससे ये मुद्दा आगे चल रहा है राजेश जी के पर सवाल को लेकर। आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका। ये प्रमाद के कारण बहिर्मुखी और सती के कारण अंतर्मुखी। सती के कारण जागृति, जागृति, जागृति किसकी? जागृति के कारण अंतर्मुखी, जीवन की जागृति। तो जब जीवन जीवन की जागृति है, सांस है, काया है, वेदना, चित्त, मनोधम्म, ये जीवन की जागृति है, तो अपने आप अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी होने के लिए सती का ये नहीं विचार करने की आवश्यकता नहीं। सती जब होती है तो अंतर्मुख हो जाता है। अंतर्मुखता ये परिणाम है। और आपआप सती के बाद बहिर्मुखी हो जाता है। अंतर्मुक्ता और बहिर्मुक्ता मन के दो स्वभाव है। इसे हम, मेरे ख्याल से अभी मेरे माइंड दूसरा पॉइंट आ गया है, इसे ही हम ध्यान और सती कह सकते हैं। तो अंदर का दुख मिटाने के लिए बाहर का ध्यान करेंगे और बाहर के विषय लेंगे, उस पर मन लगाएंगे, तो ये टेम्पररी दुख को भूलना है, यातनाओं को भूलना है। तो जब मन अंतर्मुखी हो जाए, सती में आ जाता है, अंदर आता है, सांस, काया, वेदना, चित्त, इसी क्रम से जाएगा, ऐसा नहीं, ये क्रम नहीं है ये। फिर ये गलतफहमी में नहीं रहेंगे कि ये सांस और काया और वेदना, चित्त, और इस क्रम से मन सती में जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक का क्या है, एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, तो वो कहना पड़ता है समझने के लिए। लेकिन ये सती का जो मुद्दा है, ये मुझे ऐसा लगता है कि उदाहरण से देखेंगे कि किसा गौतमी का उदाहरण, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, या अंगुलीमाल का उदाहरण। उनकी समस्याएं उनके लिए सती का विषय है, और बुद्ध उनको एहसास कराते हैं। किसा गौतमी को क्या एहसास कराया? बोलते 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 बोलते
बात करते करते, समुपदेशन करते करते क्या हुआ होगा? मरना सबको है, मरना सबको है। तो ये बात समझ में आती, तो बच्चा मर गया इसमें कौन सी बड़ी, ये ऐसा होना ही है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होना ही है, मृत्यु सत्य है। तो इसका इसका उसे भान आता है, इसकी सती आती है, जाग जाती है, जग जाती है और डेड बॉडी छोड़ देती है। जो होश या सती ना होने के कारण जिसने वो डेड बॉडी पकड़ के रखी थी कि मुझे जिंदा चाहिए, जिंदा चाहिए, जिंदा चाहिए, सती आती है, जागृति आती है, मृत्यु सत्य है, ऐसा होना ही है, होता ही है, मुझे भी होगा, सबको, जो कुछ भी उसको रियलाइज हो गया, जो भी उसको महसूस, सत्य महसूस हुआ, उस अंतर्दृष्टि ने, वो ये अंतर्दृष्टि है, ये इंसाइट जो है, इस अंतर्दृष्टि ने वो डेड बॉडी छोड़ दी है, मृतदेह छोड़ दिया है। अंगुलीमाल जग जाता है, कैसे जी रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, क्यों? जिसे अपना होश नहीं था तो हिंसा करके वो, मैं, जो कुछ भी उसके मन में धारणा होगी, जिसका वो ध्यान करता होगा कि मुझे ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, तो शायद वो पानातिपात का ही ध्यान कर रहा होगा। अंगुली काटूंगा और फिर गले में बांधूंगा, अंगुली काटूंगा, गले में बांधूंगा, वो ध्यान करते करते उसने कितनी अंगुलियां उंगलियां लगाई, कुछ कहते हैं 999, कितनी मुझे नहीं पता, मैं नहीं था उस वक्त, लेकिन 99 भी हो सकती है, 999 भी हो सकती है, या कुछ कितने भी, या 9 हो सकती है। कहानी रचने वाले ने इस तरह की रचा है, लेकिन जो भी हो, अंगुली काटा और गले में लगाओ, इसका वो ध्यान कर रहा है और मनुष्य को मार रहा है। होश आता है, जग जाता है, क्या कर रहा हूं, तलवार फेंक देता है, फिनिश। तो यहाँ अनापान सती और कायानुसती और वेदना चित्त ऐसा नहीं है, यहाँ सीधा। इसलिए सबसे अच्छा विषय जो है सती के लिए, ये हमारे जीवन का दुख दर्द है। तो दर्द के सहारे, दुख के सहारे ही जल्दी मुक्ति मिल सकती है। जो जीवन के दुख को भूल जाता है, उसे दुख सत्य पता नहीं चलता, फिर दुख का कारण का पता नहीं चलता, इसलिए दुख का निवारण आवाज नहीं भाई। हो सकता, मार्ग भी नहीं मिल सकता, धम्म समझ में नहीं आता, बुद्ध समझ में नहीं आते, कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक से आवाज नहीं आता है। मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है? मुझे आ रही है। हाँ, ओके। क्लियर है आपकी आवाज? साउंड में मिस्टेक है। आपके आपके इसमें होगी सर, नेटवर्क का वो प्रॉब्लम है। नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क का विचलन हुआ होगा। नेटवर्क का विचलन हुआ, सही। अभी जो शब्द है, परिभाषा जो है, वो नई भाषा सीखनी पड़ेगी। शब्द के भाव होते हैं, असर भी वैसे होते हैं। तो सती, जहाँ हम सब लोग खामोश हो जाए, खामोशी में ही सती ज्यादा महसूस होती है।
मौन। तो क्या करेंगे अभी? तो हाँ हाँ, कमलवीर जी। हाँ, बोलिए बोलिए सर। हाँ, मैं ये कह रहा था सर कि जब अंतर्दृष्टि हो अंतर्दृष्टि का भान फ्री हो जाता है तो आप पर भेद का वो अंतर मिट जाता है। मिट और जाता है। अंदर बाहर का भेद मिट जाता है। ये आपका अनुभव है या ये सवाल है? अगर सवाल है तो आप खुद मेरा अनुभव कीजिए। सवाल है सर। अच्छा, ओके, सही कहा आपने। अंतर्दृष्टि से आत्मा पर भेद मिट जाता है, सही कहा। लेकिन ये अनुभव से तय करना चाहिए, ये लॉजिक नहीं, तर्क नहीं। तो हम सांस नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते, नैसर्गिक रूप से शरीर सांस अंदर ले रहा है, छोड़ रहा है, यहां भी अनात्म है। काया आन, काया अपान, काया जिंदा है, मतलब वेदनाएं हैं, सुखद है, दुखद है, मूर्छित है। उसके आधार से सती और विस्तारित होगी। विचलन का कारण चित्त है। चित्त जन्म के साथ ही आया है, चाहत चाहिए नहीं चाहिए, ये जन्म के साथ ही आया है। लेकिन परिस्थिति के मुताबिक वो बढ़ता है। और वो कब बढ़ता है, मतलब तृष्णाएं कब बढ़ती है? जब अविद्या होती है। और अविद्या मतलब नॉट नोइंग, और मतलब अविद्या यानी अज्ञान, और अज्ञान का कारण सती ना होना है, जागृति ना होना है। तो चित्त जन्म से आया है। ऐसे अविद्या से संस्कार कहा है ना, अविद्या से संस्कार विज्ञान ना, मतलब जीवन जो शुरू हो गया है वो अविद्या से ही शुरू हुआ है, प्रमाद से ही शुरू हुआ है। जहां भान नहीं था, होश नहीं था, सती नहीं थी, इसलिए हमको हमारा जन्म याद नहीं है। जन्म, हमारा जन्म हमें याद क्यों नहीं? क्योंकि वह प्रमाद की अवस्था थी, उस वक्त सती नहीं थी। और उसके बाद भी कुछ साल जो है उसकी सती नहीं। तो सती से ही सब काम आगे जाता है। आज की जो लेवल 3 है वह एक्चुअली धम्म विचय के बाद की सप्तबोधांग है ना। थर्ड लेवल जो है आज की, वो वो मिली नहीं मिली वो अलग बात है, अभी उसका परिचय हम करके ले रहे हैं। सती, धम्म विचय, वीर्य, प्रीति, प्रसरब्धि, समाधि, उपेक्षा, ये सप्तबोधांग। और उसके बाद अविद्या खत्म होती है, अविद्या कम होती है, और निब्बान प्राप्ति, ये वो परिणाम है। लेकिन केवल वो कंठस्थ होने से नहीं होगा, वो धम्म विचय में उतरना पड़ता है सती के आधार से। तो सती यानी सतीपट्ठान है, जो काया वेदना चित्त मनोधम्म, ये सतीपट्ठान है। ये सेकंड लेवल है सती की। और थर्ड लेवल में उस सती पट्ठान के आधार से फिर चौथा जो चरण है उसका धम्मानुसति, वहां से धम्म विचय शुरू होता है। और जैसे जैसे उसका अनुसंधान, वहां वीर्य यानी वीरता यानी प्रयास, साधना अप्लाई करनी पड़ती है। वहां साधना करनी पड़ती है, मतलब थोड़ा परिश्रम भी पड़ता है। तो वो वीर्य की अवस्था है। और जैसे जैसे वो उसमें सफल होने लगते हैं तो वीर्य यानी ऊर्जा जो है उस और ज्यादा, उसका एक तरह से जो कुंठित ऊर्जा है वो उसका एक तरह से विस्फोट है।
जब अंतर्दृष्टि आती है तो ऊर्जा का विस्फोट होता है, क्योंकि तनाव मुक्ति की अवस्था आती है। दुख मुक्ति क्या है? तनाव मुक्ति है, डिप्रेशन से मुक्ति है, हल्कापन है, बंधनों से मुक्ति है, मार से मुक्ति है। तो फिर जो ऊर्जा है वो खुल जाती है। बाजू बंद खुल खुल जाए, कोई है ना वो गाना, बाजू बंद खुल खुल जाए, खुल जाते। तो वहां ऊर्जा मुक्त होती, तो वो वीर्य है। वीर्य से प्रीति मतलब अत्यानंद होता है। वो शरीर और शरीर से वो झलकता है, वो है ना। जैसा कोई शास्त्रीय गायक है तो जो ताने लगाता है तो उसका पूरा शरीर गाता है वो उसका। या कोई बच्चा है, बच्चे को अगर कुछ ये मिलता है जो चाहिए उसका, उसको अगर जब मिलता है, वो खिलौना हो या कोई खाना हो या किसी से मिलना हो, जब वो मिलता है तो वो बहुत खुशी से मतलब उछलता है, छलांग लगा, मतलब क्या कहते हो, छलांग लगाता है। प्रीति की अवस्था है। फिर शांत हो जाता है, प्रसरब्धि है। तो सती, धम्म विचय, वीर्य, प्रीति, प्रसरब्धि। शांति में, उस प्रसरब्धि में, शांति में समाधि की अवस्था आती है। इसका मतलब मन और शरीर जो है वो एक महसूस होता है, एक। और उपेक्षा जो है वो मैं समझता हूं अनात्म है। मुझे लगता है वो अनात्म है, क्योंकि जो जो मिलता जाता है आपको साधना के दौरान, उस सारी प्राप्तियों को आप पकड़ के नहीं रखते, छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कार्य कारण भाव से मिलती है। सती से धम्म विचय होता है, धम्म विचय से खुल जाता है, ऊर्जा मुक्त होती है, प्रीति की अवस्था, प्रसरब्धि की अवस्था, समाधि की अवस्था। ये कोई हमारे तर्क के अनुसार नहीं हो रहा है, नहीं होता। वो एक, एक से दो, 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4, 4+1 5। तो एक से वो सब है आगे का। तो एक जब सत जाता है, साध्य होता है, और वो सती है, वो साध्य होता है, तो फिर धम्म विचय होता है, उसका परिणाम फिर वीर्य, फिर प्रीति, फिर प्रसरति, फिर समा। तो इट विल हैपन नेचुरली होता है। इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये मेरी सती है और मुझे मिली है और मुझे ही चाहिए, पकड़ के रखेंगे तो प्रॉब्लम आता है। तो अनात्म से, इसलिए हम पहले से ही वो अपने साधना का हमने वो हिस्सा बनाया है कि सांस मैं नहीं लेता, सांस मैं नहीं छोड़ता। काया आन करती है, काया अपान करती है, नेचुरली, नैसर्गिक रूप से उस प्रवाह में उतरते 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 आप अपने आप धम्म विचय में जाते हैं। प्रश्न समझ में आते हैं, प्रॉब्लम समझ में आते हैं, तनाव समझ में आते हैं, दुख समझ में आता है, तो फिर कारण भी समझ में आता है। और एक बार कारण समझ में आ गया, फिर निवारण संभव है। दुख से निवारण, तनाव से निवारण 100% संभव है। और वो फिर किस मार्ग से करना है, वो उसके लिए धम्म का मार्ग है। और हम जो अभी सती साधना जो सीख रहे हैं, वो धम्म का एक सेंट्रल अंग मुझे लगता है, मध्यवर्ती मुद्दा, मध्य सेंट्रल पॉइंट है वो। इसलिए अपमादेन संपादेत,
बुद्ध का जो अंतिम संदेश था वो सती है, अपमाद है, जागृति है। अपमादेन संपादेत। तो 7:52 हो गए हैं। कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं, वरना सती के साथ क्या करेंगे, बंद करेंगे। हाँ भी नहीं, ना भी नहीं, ये सती है। सती से छूटने को जी नहीं चाहता, ये बहुत अच्छा लक्षण है। लेकिन जाना तो पड़ेगा, लेकिन सती नहीं जानी चाहिए। जागृति, अपमाद, अपने आप से कनेक्टिविटी, सिंपल बात। अपने आप से कनेक्टिविटी, जैसे मोबाइल कनेक्टेड है, मोबाइल की कनेक्टिविटी है तो मोबाइल जिंदा है, काम करता है। वैसे हमारे अपने आप अपने साथ अगर सती की कनेक्टिविटी है तो हम जिंदा है। वही अपमादेन अपमादो अमत पदम। जिंदावस्था सती के कारण है, कनेक्टिविटी के कारण। तो मैं आप से हाथ मुक्त ऊपर होते हुए कीजिए, मैं बंद कर दूंगा। अगर आपका सवाल है, हाँ बोलिए सर। हाँ, हम ये कह रहे हैं मैं से मुक्त होते हुए हम की ओर जाना है। मैं से मुक्त होते हुए हम की ओर जाना है। और हम कभी हम की ओर, और हम की ओर। मैं नहीं बनना चाहिए। बड़ा मैं, हाँ, बड़ा हम। हमारा मन, जैसे जाति का हम जो है ना, जाति का वो बड़ा मैं है। हाँ, बड़ा तो बड़ा हम के बड़ा लिए बड़ा सभी लोग आते हैं उसमें। तो बड़ा मैं बनता है तो बड़ा प्रॉब्लम बनता हम्म है। हम्म। हम बड़ा बनना चाहिए। हम बड़ा, हम भी छूटना चाहिए। हाँ, हम छूटता है तो फिर विभाजन खत्म हो जाता है। जाति व्यवस्था अगर खत्म करनी है तो हम खत्म होना चाहिए। मैं महार और आप हम चमार, और मैं मेहतर, और हम्म ये हम्म भंगी, और ये चमार, और ये हाँ, ब्राह्मण, और ये मराठा, हम्म, और ये मैं के कारण है, हम के कारण है। मैं की व्यवहार में वो रहेगा। एक एक हम्म, बात मैं आपको बताऊं, व्यवहार में एकदम खत्म नहीं कर सकते आप, लेकिन मानसिकता बदलनी चाहिए। मानसिकता बदलना। मानसिकता बदलनी चाहिए। आपका सर्टिफिकेट आप नहीं बदल सकते तुरंत, वो सरकारी काम है। वो स्ट्रेटेजी है। वो स्ट्रेटेजी बदलेगी तब ये बदलेगा। लेकिन हमारा अपने आप में मानसिकता बदलना और उससे मुक्त हो जाना सबसे जरूरी है। अति आवश्यक है। तो बूंद बूंद अगर मुक्त होती है तो सागर भी मुक्त होगा ना। साकार बनना। बहुत बढ़िया, साधुवाद आप। तो आप हाथ ऊपर कीजिए और मुझे अनुमति दीजिए, तो मैं बंद कर दूंगा। एक ही हाथ ऊपर आया है, दो आए हैं। ओके। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सब लोग अपना ये ओपन कीजिए, वीडियो में आ जाइए। तो कभी कभी क्या होता है, वो सबका जब चेहरा दिखाई देता है तो वो झूम वाले सिलेक्ट करते हैं उसको, और फिर मुझे अच्छा वो आसान जाता है, वरना दो तीन ही चेहरे दिखाई देते हैं। और समन चित्त जी कहाँ चले गए? समन चित्त जी को सुबह डाला था मैंने, बहुत अच्छा चेहरा आया था। सुनंदा सालवे,
गया प्रसाद गौतम पहले से शुरू से मुझसे पहले आ गए हैं वो, और वो श्रावस्ती से है, लेकिन उन्होंने अभी तक चेहरा नहीं दिखाया। चलिए कोई बात नहीं, सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।